जोधा अकबर में देखते हैं, उसमें दाई आंगा के कैरेक्टर को नॉन मुस्लिम खौफ खाया करते तो मिसले जलाने के लिए थी, और बाज इसको कबड़ के तो ये पोर्शन था जहां बैठकर ये है जी दाई आंगा का रोजा मुबारक। ये ऊपर से तो पक्का है, लेकिन नीचे से इनकी जो तय खाने हैं जो बंद ना आने की एक वजह यह भी है कि लोग इस जगह को हॉन्टेड गिर। शहर लाहौर बिल्कुल खामोश और मुतमईन एक मकबरा दाई आंगा, जो अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। आप में तकरीबन सब ने जोधा अकबर फिल्म तो देखी होगी, उसमें दाई आंगा जो कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह की माँ के तौर पे पेश किया गया है। दाई आंगा वो हस्ती थी जिन्होंने जलालुद्दीन अकबर को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया और उनको पाला पोसा, और बादशाह जलालुद्दीन अकबर दाई आंगा के आंगन में पलकर बड़े हुए। समा खा गया ये जहां कैसे 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 जाहो जलाल वाले लोग मटी हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया। मुझे बड़ी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का जो मैं व्लॉग करने जा रहा हूँ, काइंडली इसको गौर से देखिएगा और समझिएगा, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। मेरा व्लॉग बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोग मुझे लाइक करें या सब्सक्राइब करें। मेरा व्लॉग बनाने का असल मकसद ये होता है कि हम कम से कम अपनी तारीख को झुटलाएं ना। और आज जिनका मैं आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूँ, ये मेरे पीछे जो आप मकबरा देख रहे हैं, ये दाई आंगा का मकबरा है। दाई आंगा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन आप लोगों में से बहुत सौ ने जोधा अकबर मूवी देखी होगी। उसमें दाई आंगा को एक बहुत वो जरी और सख्त और करप्ट किस्म की औरत दिखाया गया है, लेकिन इसके बरअक्स दाई आंगा एक इंतहाई नफीस, शरीफ, खानदानी और कमाल की औरत थी। जलालुद्दीन अकबर को पालने वाली, गोद से लेकर एंड तक जंगजू बनाने वाली इन खातून का सारा किरदार था, और इन्हीं की मेहनत से आज जलालुद्दीन अकबर को दुनिया याद करती है। लेकिन इंडियन मूवीज में दिखाया गया है कि जोधा अकबर जो है वो जोधा जो हिंदू थी, लेकिन मूवीज के मुताबिक बताया गया है कि वो उसी ने ही सारा कुछ संभाल लिया था, और जो दाई आंगा थी वो उन पे बड़ी सख्ती किया करती थी और वो बड़ी सख्त औरत थी, और जोधा ने सारा कुछ संभाल लिया। व्यूअर्स, ये सब कुछ झूठ है। सच ये आपके सामने है। ये गुंबद के साइड पे ये आप बुर्ज देख सकते हैं। ये 4 बुर्ज हैं जो चारों तरफ से चकोर हैं, यानी एक ही जैसे हैं। ये उस वक्त जो जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है, ये जो है वो गार्ड्स के लिए, यानी उस वक्त के जो कमांडोज थे दाई आंगा के, ये उनके लिए बुर्ज यूज़ हुआ करते थे। और उसके अलावा वो जो आप साइड पे पटरी देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट, यहाँ पे जो है उनके गार्ड बैठा करते थे। उसके बाद ये जो जितने भी आप घर देख रहे हैं, ये उस वक्त टोटल एक बाग हुआ करता था, और ये सारी जगह जो है ये हजूरी बाग से जा मिलती थी। आज से 600 साल पहले बना ये मकबरा आज भी अपनी खूबसूरती की मिसाल और अपनी असल हालत में आज भी मौजूद खड़ा है। ये मकबरा 4 दरवाज़ों पे मुश्तमिल है, एक वो और एक जहाँ से मैं अभी एंटर हुआ हूँ। और इसके दरो दीवार आज भी अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है, और ये उस वक्त कोई लैंटर या कोई ऐसी चीज़ यहाँ मौजूद नहीं थी, और ना कोई इतनी टेक्नोलॉजी थी। उसके बावजूद भी इसको बनाया गया कुछ दालें लेकर, शुतुरमुर्ग के अंडे लेकर और पानी से निकली हुई रेत लेकर। ये उस चीज़ों की पैदावार है। ये आप देख सकते हैं आज भी ये इतनी मजबूती है कि आज की हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इसके सामने फ्लॉप है। ये थी राहदारी, ये देखें, ये हम आ गए हैं अगली राहदारी में, और ये छतें ये कुछ अब बसीदा हो चुकी हैं। साहिब 600 साल पहले की बात है, ये आज की बात नहीं, लेकिन मजबूती आज भी ऐसी है कि संभाले नहीं संभल सकती। ये देखें, ये अब हम आ गए हैं तीसरी राहदारी में, और ये जगह इस कदर ठंडी है कि आपको यहाँ पे पंखे तक की जरूरत नहीं है। ये इतनी राहदारियां इसलिए उस वक्त बनाई जाती थी, एक तो इनसे रोशनी का काम लिया जाता था, और दूसरा इनसे हवा का अखराज होता था। तो ये देखें, बाज लोग कहते हैं कि ये जगह, यानी उन लोगों के, ये कोई तस्दीक शुदा नहीं है, उन लोगों के मुताबिक ये जगह जो है वो हॉन्टेड हो चुकी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जब भी लाहौर आएँ या लाहौर के रहने वाले जो भी हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और ज़रूर फातिहा ख्वानी करके जाया करें। ये है आखिरी राहदारी,
ये राहदारी से होते हुए अब हम पहुंचेंगे दाई आंगा के मकबरे तक, यानी दाई आंगा की कब्र तक हम पहुंचेंगे। यहाँ से जब हम लास्ट से एंटर होते हैं तो यहाँ जो राइट वाली राहदारी है, ये वाली, ये जो आप देख रहे हैं, ये है जी दाई आंगा का रोज़ा मुबारक। ये ऊपर से तो पक्का है, लेकिन नीचे से इनकी जो तह खाने हैं जो बंद कर दिए हुए हैं, वहाँ पे इनकी कब्रें कच्ची हैं जो आज भी मौजूद हैं। और उसके अलावा ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये कुरानी आयात मैं दिखाता हूँ। और उसके अलावा ये जो आप कुरानी आयात देख रहे हैं, ये उस दौर की ही कुनंदा है जो दाई आंगा के कहने पर कुनिंदा की गई थी। ये देखें, आज भी अपनी खूबसूरती में बेमिसल और बेमिसाल हैं। और अगर गुंबद का आप आलम देखें तो क्या ही कहने, आज की टेक्नोलॉजी भी ये गुंबद बनाने से कासिर है जो उस दौर की टेक्नोलॉजी ने और टेक्निक ने जो बनाया था। आज इसकी पोशीदगी का आलम ये है। शर्म की बात यह है कि इस पे कोई ध्यान नहीं देता। आप ये देख रहे हैं कि जानवरों ने इसको जगह को उखाड़ के यहाँ पे अपने घोंसले बना रखे हैं। और वो अगर आप गुंबद की तरफ देखें तो वो सेंटर में आपको कुछ नजर आएगा। तो ये जो है, ये सारे घोंसले बन चुके हुए हैं। अफसोस का आलम ये है कि किसी को एहसास ही नहीं कि इतनी खूबसूरत जगह और इसको साफ शफाफ रखा जाए, लेकिन इसकी खूबसूरती जो है वो मानन पड़ना शुरू हो चुकी हुई है। आप जो जोधा अकबर में देखते हैं, उसमें दाई आंगा के कैरेक्टर को अस्तगफिरुल्लाह ऐसे साबित किया गया है जैसे कोई बहुत गलत कैरेक्टर था और सब अच्छाइयाँ जो है वो जोधा अकबर में थी। लेकिन ये बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद बातें हैं। असल जो हक अदा किया था, जलालुद्दीन को जलालुद्दीन अकबर बनाने में जो असल हक अदा किया था वो इन खातून का था, दाई आंगा का। ये वाकई ही एक मुस्लिम लीडर भी थी, एक माँ होने के साथ साथ। यहाँ पे आके जगह विजिट करवाना, ये मकसद लाइक और सब्सक्राइब लेना नहीं है। मकसद ये है कि आप लोगों तक सच पहुँचे। आज ये देख रहे हैं कि मेरे और मेरी वाइफ के अलावा आपको यहाँ इस मकबरे पे कोई भी नजर नहीं आ रहा। कोशिश किया करें, ऐसे लोगों को ना भूला करें। ये लोग मोहब्बत के काबिल हैं। ये वो हैं जिन्होंने इस्लाम की शाखें दूर दूर तक फैलाई थी। हम तो आज मगरबी तहजीब पर हैं, लेकिन ये लोग थे जिनसे नॉन मुस्लिम खौफ खाया करते थे। इनके ईमान ऐसे मजबूत थे। और दूसरा, ये जो आप छोटी छोटी ब्रैकेटें देख रहे हैं, ये बाज तो मिसले जलाने के लिए थी और बाज इसको कब्र के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। ये अभी हम जो है वो दाई आंगा की कब्र जो देख के आ चुके हुए हैं, तो ये इसका जो है वो लास्ट पोर्शन है। ये पोर्शन था जहाँ बैठकर जो दीनी गुफ्तगू हुआ करती थी। यहाँ एक छोटी महफिल लगा करती थी। और इसकी बैक साइड पे भी बड़ा ही खूबसूरत पार्क है। ये देखें, ये उस टाइम, ये जो साइडों पे आप घर बने देख रहे हैं, ये टोटल ये सारी जगह जो है वो हजूरी बाग से मिलती थी। लोगों के यहाँ ना आने की एक वजह यह भी है कि लोग इस जगह को हॉन्टेड गिरदानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये सब झूठ और बेबुनियाद बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी खूबसूरत जगह है। वो सामने ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन है और ये जो है मकबरा दाई आंगा, ये आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, मुझे बड़ी उम्मीद है आज का व्लॉग इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। तो भाई को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना, क्योंकि आप लोग शेयर करेंगे तो इम्प्रेशन अगलों तक जाएगा, तो कोई ना कोई तो यार आएगा ही। और जब लोग आना शुरू हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला कुछ अरसे में आप इस चीज़ को बदला हुआ देखेंगे। जब औकाफ की इस पर नज़र पड़ेगी कि लोगों का रुझान यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है, तो आप खुद ही चीज़ों को बदला हुआ देखेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है और मुझे भी दुआओं में याद रखना है। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं कल के व्लॉग में किसी नई एक्टिविटी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल करिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।